नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। गोल्ड और सिल्वर को अगर आप देखें तो अच्छी रिकवरी अब लोअर लेवल से आ चुकी है। पिछले हफ्ते जिस तरह की गिरावट दिखी थी, लग रहा था कहीं ये गिरावट गहराएगी तो नहीं, क्योंकि काफ़ी समय से गोल्ड और सिल्वर के भाव में जो प्रीमियम दिख रहा था वो कम होने की आशंका यहाँ पे बढ़ गई थी। हालांकि प्रीमियम काफ़ी कम हुआ भी, 5% तक की गिरावट दिखी भी, लेकिन अब यहाँ पर पिछले 2 दिनों से अच्छी रिकवरी दिख रही है। हालांकि वो रिकवरी पिछले हफ्ते के आखिरी में आते आते ही दिखनी शुरू हो चुकी है। अगर आज देखें तो 75,400 के आसपास MCX पर गोल्ड, और चांदी को अगर देखें तो चांदी 91,000 के बेहद करीब है। फिलहाल 90,800 पे है। शुरुआती कारोबार में 91,000 के ऊपर भी थी। लेकिन अब सवाल है कि क्या आगे फिर से सस्ता हो सकता है, क्योंकि शादियों का सीजन है, बहुत लोग खरीदारी का मन बना रहे होंगे। उनको रुकना चाहिए, इस हफ्ते खरीदारी कर ले। चलिए ये पहले हम जानेंगे, बाकी फिर हम आगे और कमोडिटी की चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान हैं मुनाफे की मंडी में। अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD हैं, रिसर्च हेड हैं, और साथ ही भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और मैं विश्व मोहन। चलिए शुरुआत करते हैं। केडिया जी, आप बताइए क्या लग रहा है आपको, गोल्ड और सस्ता फिर से होगा? अगर होगा तो कब तक? अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा या इसी हफ्ते गोल्ड फिर से सस्ता होगा? नमस्कार विष्णु जी। नमस्कार देखिए, सर। मुझे लगता है कि जो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने की जबरदस्त तेजी थी, उसके बाद एक करेक्शन ड्यू था, जो मैंने पहले भी चैनल पे कहा था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग के करीबन 2585 तक तो आना चाहिए, बट हमने 2540 तक का लो रखते हुए देखा। डोमेस्टिक में हमारी उम्मीद थी कि प्राइस 75,000 पे जाकर एक बेस बनना चाहिए था। हमने 1-1.5 हजार का और गिरावट देखा, बट मुझे लगता है कि मार्केट में जो करेक्शन थे वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ से मुझे लगता है मार्केट कंसोलिडेशन जोन में जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं, जब अब ईयर एंड की तरफ बढ़ता है तो वहां पे हमें कंसोलिडेशन फेज दिखते हैं, कैरी ट्रेड्स होता है, बुक क्लोजिंग्स होती है, तो कोई ज्यादा बड़ा जंप भी नहीं है, तो ज्यादा बड़ा फॉल भी नहीं है। बट मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडीली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 76,500 टू 77,000। तो जिन लोगों मिस आउट हो चुके थे लास्ट टाइम की रैली में, मुझे लगता है ये अच्छा मौका है, जहां पे 74-75 लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर डे ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि सोने में 75,200 पे लेके चलिए, 74,900 का स्टॉप लॉस लगाइए, 75,700 का लेवल मिलेगा। जिस दिन से डॉलर इंडेक्स में गिरावट है, बॉन्ड यील्ड में थोड़ा पुल बैक है, साथ में डोनाल्ड ट्रंप पे नजर रखिए, क्योंकि कल भी हमने देखा एक अपडेट आया था नेशनल इमरजेंसीज को लेकर कि हम ऐसा कुछ नया ये एक्शन प्लान बना रहे हैं। तो ये जो चीजें आएंगी, अब वो गोल्ड को सपोर्ट करते हुए दिखाई देगी। तो मुझे लगता है इंट्राडे के लिहाज से लेके चलिए। पोजिशनली भी अगर जिन्होंने रैली मिस कर चुके हैं, ये अच्छा मौका है 75,000 का, यहाँ पे वापस सोने को लेके चलना चाहिए। वापस से लेना चाहिए, यहाँ पर भी खरीद सकते हैं। और लोअर लेवल पे अगर फिर से मौका मिले आपको 74,500 के आसपास, तो एक लॉन्ग टर्म रणनीति के तहत निवेश के लिए भी नजरिया बनाएं। और आज के लिए जो स्क्रीन पर दिख रही है कॉल, वो आज के लिए इंट्राडे की कॉल है। 75,200 पे एंट्री करें, 75,700 के टारगेट के लिए आज के लिए कॉल है। अगर ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी दिया गया है आपको 74,900 का, ये भी जरूर फॉलो कीजिएगा। भाविक, आप बताइए आपकी एनालिसिस क्या है गोल्ड को लेकर? क्या लग रहा है, भाव कुछ नीचे आते दिख रहे हैं चार्ट पर? गुड मॉर्निंग विष्णु गुड जी। मॉर्निंग सर। देखिए, हमने जब से डोनाल्ड ट्रंप चूंटे तब से हमने देखा कि जो गोल्ड के जो ड्यू करेक्शन था वो आ चुका है। 6 दिन लगातार हमने 4.5 से 5% की गिरावट देखने को मिले। और आई थिंक मुझे भी लग रहा है कि 2500 का जो बेस है शायद वो अभी बन चुका है। उसके नीचे प्राइसेस जो आएगा लग नहीं रहा सस्टेन हो जाएगा। तो ओवरऑल मुझे भी लग रहा है कि 75 से 73 का जो रेंज है वो बहुत बेहतर है लॉन्ग टर्म पोजीशन लेने के लिए। और अभी अगर देखें तो जैसे बाइडन साहब हैं, उन्होंने बोला है कि जो उनके रॉकेट्स हैं वो रशिया में वो लोग हाँ बोल रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो आई थिंक वो थोड़ा जियोपॉलिटिकल इंसन्स और बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी आ रही है। और ओवरऑल ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो भी काफी अनसर्टन है, तो उसकी वजह से भी मुझे लग रहा है थोड़ा इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा और गोल्ड और सिल्वर दोनों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। और ओवरऑल ये लास्ट 3 महीने के हम देखें तो डिमांड सीजन और फिजिकल जो बाइंग होती है वो भी गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि ज्यादा मीनिंगफुल करेक्शन आ सकता है, जिससे कीड़िया जी ने बताया यहाँ से थोड़ा बहुत का ऑफकोर्स कंसोलिडेशन जरूर से होगा, बट मेजर जो करेक्शन था आई थिंक वो हो चुका है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव मुझे भी लग रहा है कि बार इंडेक्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 75 पे बाय कर सकते हैं, 75,550 के टारगेट के लिए, और 74,750 का स्टॉप लॉस रहेगा। केडिया जी, एक सवाल मेरा ये है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूएस की तरफ से जो यूक्रेन को इजाज़त दी गई है कि वहाँ पे लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल करे रूस पर अंदर तक हमला करने की, क्या
अब ऐसे में जब अंतरिम सरकार है, नई सरकार आने वाली है, तो इस तरह की इजाजत दी जा सकती है क्या, या इसको पलटने का अधिकार ट्रंप साहब के पास होगा क्या? देखिए, मैं जनरली ये जियो पॉलिटिकल इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं खाली कमोडिटी को देखता हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कल के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, ये दिखा रहा है कि एक डेस्परेटनेस है कि जो लास्ट के कुछ फ्यूज है तो यहाँ पे कुछ एक्शन प्लान बने। बट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ये चीज क्लियर कह दी थी कि ये जो युद्ध हो रहा है मैं इसको स्टॉप करा दूंगा। और हम देखिए 2016-17 का जो रिजिम था वहां पे भी हम देख रहे थे कि ठीक है सैंक्शंस ईरान पे लगे, नॉर्थ कोरिया, लेकिन जो जियो पॉलिटिकल था वो वहां पे बहुत ही मिनिमल रहा या खत्म होता हुआ दिखाई दिया। और डोनाल्ड ट्रंप के अभी जो हमने पॉइंटर्स देखे थे, इलेक्शन से पहले एजेंडा था, वहां पे मैनिफेस्टो में क्लियर कट था कि हम कोई भी लड़ाई नहीं होने देंगे। तो आई थिंक कि ये एक डेस्परेट स्टेप हम यूएस की तरफ से देख रहे हैं और इसी का रिजल्ट हम कच्चे तेल में और गोल्ड में कल 2 दिन में तेजी देखी है। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप क्लियर है इस चीज पे कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर है यहाँ पे ये फंडिंग, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में ये क्लियर था कि आम आदमी का पैसा इस लड़ाई में लग रहा है और इस चीज को रोक देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जनवरी के बाद यहाँ पे एक पूर्ण तरीके से विराम लग सकता है। हाँ, अभी डेस्परेटनेस दिख रहा है, उसकी वजह से ये अनसर्टिनिटी है। बट डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में मुझे लगता है कि युद्ध पे विराम लग सकता है, जो उनके मैनिफेस्टो पे बताया जा रहा है। तो बिजनेस माइंडेड है वो, इस तरह का एस्केलेशन, इस तरह का तनाव चाहेंगे भी नहीं। वो उनका वॉर अलग होता है, ट्रेड वॉर के तौर पे उनका वॉर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रूड की। कच्चे तेल में कल 3% से ज्यादा की गिरावट दिखी थी, आज भी हल्की तेजी है। कच्चा तेल क्या आगे यहां से और तेज हो सकता है? भाविक, आपके पास क्या कॉल है आज? ऑप्शंस में अगर कुछ मौके दिख रहे हैं तो वो भी बता दीजिए ट्रेडर्स के लिए। देखिए, कच्चे तेल में 2 दिन हमने रिकवरी देखने को मिली। आई थिंक दो फैक्टर्स है। एक तो देखिए कि नॉर्वे में जो बड़ी रिफाइनरी है वो थोड़ी ऑफलाइन हुई, तो उसकी वजह से स्लाइट सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रहा है। और दूसरा, जैसे ये बताया कि बाइडेन साहब ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है वो यूज करने के लिए परमिशन दी यूक्रेन को रशिया में, तो उसकी वजह से भी जो थोड़े बहुत जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो थोड़े बढ़े हैं, तो उसकी वजह से तेजी देखने को मिली है। बट ओवरऑल यहाँ से हम देख रहे हैं कि आई थिंक 6,000 के ऊपर सस्टेन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि डिमांड अभी भी कंसर्न है। सप्लाई मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ओपेक प्लस दिसंबर के बाद जनवरी में आई थिंक बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। और ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ से आई थिंक एक ड्यू था जो करेक्शन का वो आ रहा है, और हमने पहले भी देखा कि $70 के नीचे ब्रेंट जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक यहाँ से 74-75 पे एक रेजिस्टेंस जरूर से बने रहेगा। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि बाय और डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। फ्यूचर में अराउंड 5800 के करीब 5900 के टारगेट के लिए 5740 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 6000 के ऊपर सस्टेनेबल अभी नहीं लग रहा है, बट यहाँ से 1 से 2 दिन में अभी भी तेजी लग रही है। और आपको यहाँ से हल्की तेजी लग रही है, और ये तेजी 5,900 तक भी लेके जा सकता है क्रूड को। 1 से 2 दिन के लिए ये व्यू है। स्टॉप लॉस भी लगाइएगा, क्योंकि वाइल्ड मूव भी आते हैं कभी कभी शाम के सत्र में। 5740 का स्टॉप लॉस है एमसीएक्स क्रूड के लिए। आप बताइए सर केडिया जी, ऑप्शंस में भी और फ्यूचर्स में भी आपकी तरफ से क्या ट्रेड सलाह दिए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं भाविक से जो उनका व्यू है वही मैं कैरी कर रहा हूँ। बिकॉज देखिए अभी जो तेजी है वो हमने देखा नॉर्वे में जो शटडाउन हुआ है इसकी वजह से मार्केट में तेजी आई है। रशिया यूक्रेन का जो कंसर्न है वो वैसे भी 2 साल से चल रहा है, बट उसका थोड़ा सा एक्सकेलेशन था, उसकी वजह से तेजी बनी है। तो मार्केट में तेजी जरूर बनेगी। ब्रांड भी आप देखोगे 74, 50, 75 के करीब जाएगा। बट दूसरी ओर डिमांड कंसर्न कंटिन्यू बना है। चाइना से कोई ऐसे एफर्ट्स है नहीं जो इमीडिएटली चेंज आ जाए। तो कुल मिला के मार्केट एक दायरे में रहेगा, ना 5700 के नीचे जाना है ना 6000 के ऊपर जाना है एज ऑफ नाउ, अनलेस अनटिल कोई बड़ा नया ट्रिगर आता है। इसी को देखते हुए फ्यूचर में 5800 पे लेके चलना है, 5720 का स्टॉप लॉस रखना है, 5920 से 5950 का टारगेट रहेगा। ये आ गया आपका फ्यूचर में। वही ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पे हम कॉल लेके चलेंगे, तो 5800 का इन द मनी का कॉल लेके चला जा सकता है। यहाँ से मुझे लगता है 50 से 60 पॉइंट का आराम से जंप मिलता हुआ दिखेगा। चलिए, तो क्रूड 5,920 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह केडिया जी की तरफ से भी यहां पर दी जा रही है। सिमिलर कॉल है, कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके लिए, तो ट्रेड करें, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। मेटल्स की बात करते हैं। जिंक सबसे ज्यादा तेज दिख रहा है, दिन के निचले स्तरों से अच्छी तेजी यहां पर और बढ़ी है, 281 के करीब अब पहुंच चुका है। करीब करीब 1.25% की मजबूती जिंक में है। इसके अलावा मेटल्स में दूसरा काउंटर जो सबसे तेज है वो है कॉपर। 0.5% से ज्यादा की तेजी यहां है, 809 रुपए पर कॉपर आ चुका है नवंबर वायदा।
एल्युमिनियम नवंबर वायदा 243 के करीब और 181 रुपए के करीब है लेड का वायदा। केडिया जी, क्या पसंद आ रहा है आपको बेस मेटल्स में, जहां ज्यादा तेजी दिख रही है, जहां कन्विक्शन आपको ज्यादा दिख रहा है दिन के दौरान, वो ट्रेड पहले बताइए। देखिए, वैसे भी बेस मेटल में पिछले 3 महीने से मैं काफी बुलिश था, नो डाउट। बीच में जो ये फॉल बैक आया था, ये थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर था, लेकिन मुझे लगता है चाइना पूरी अपनी तरफ से एफर्ट्स करी। बट आपको ध्यान 3 कमोडिटीज पे ध्यान देना, और नंबर वाइज पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है जिंक और लास्ट आएगा कॉपर। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम की बात करें तो अभी भी बॉक्साइट और एल्यूमिनियम के प्राइसेस कंटिन्यू जंप कर रहे हैं। जिस ढंग से एल्यूमिनियम में हमने देखा कि गिनिया से कूप होने के बाद जो सप्लाई कंसर्न था, ये एल्यूमिनियम को आने वाले दिनों में और सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। नो डाउट डिमांड कंसर्न बनी हुई है, बट सप्लाई साइड कंसर्न ज्यादा स्टीफ होते हुए जाएगी, जिसके चलते 240 पे लेके चलिए 244 का इमीडिएट टारगेट। बट पोजिशनली मुझे लगता है कि अगले 1.5 महीने का व्यू लेकर दिसंबर एंड तक की बात करें तो एल्यूमिनियम मुझे लगता है 260 तक का स्पाइक कर सकता है। वहीं जिंक के अंदर भी हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड कंसर्न्स कंटिन्यू रहेंगे। हाँ, बीच में कंसर्न्स बने थे, बट प्रॉपर्टी मार्केट पे जिस ढंग से इंसेंटिव्स वर्कआउट कर रही है चाइना, यहाँ पे भी एक बड़ा ट्रिगर लग रहा है। 281 इंटरडे के टारगेट के लिए सही है, आप 277 पे लीजिए, बट पोजिशनली भी मुझे लगता है कि अगर 280 का ब्रेकआउट मिलता तो वापस 294 295 तक का लेवल मिल जाएगा। लास्ट अगर हम कॉपर की बात करें तो उसके लिए आप सिल्वर कॉपर रेशियो को देखते हैं, तो जिस ढंग से चांदी में बड़ा जंप आया, उतना कॉपर में अभी तक नहीं आया। तो ये भी एक प्रॉब्लम लाइन में है, जहां पे इमीडिएट टारगेट तो 810 812 का लेवल दिखेगा। जब चाइना ने लास्ट वीक शुक्रवार को जब टैक्सेशन के अंदर कमी की थी, उसके बाद हमने जंप भी देखा, बट सस्टेन नहीं कर पाया। बट मान के चलिए अगर 812 का क्लोजर देता है वीकली और मंथली बेस पे, तो 856 का स्पाइक मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो इंट्राडे में तीनों ही कमोडिटी में बाय करके चलिए 810 281 और 244 के टारगेट के लिए। बट पोजिशनली भी ये लेवल्स बहुत ही अच्छे हैं, जहां पे आप 1 से 1.5 महीने का व्यू लगा के चलिए। मिनिमम मुझे लगता है कि 7 से 8% का जंप करंट लेवल से मिलना चाहिए। से 8%, 1 से 1.5 महीने का अगर आपका नज़रिया है तो इन मेटल्स में दिख सकती है, लेकिन जो प्रेफरेंस है वो एल्युमिनियम, जिंक और कॉपर इस तरीके से है। तो सबसे ज़्यादा उन्हें एल्युमिनियम पसंद है, उसके बाद जिंक और फिर कॉपर। केडिया जी को आप बताइए, भाविक, आज कहाँ पे आप सलाह दे रहे हैं बेस मेटल्स में, कहाँ पैसे लगाए और किस साइड का ट्रेड करें? आई थिंक मुझे कॉपर अच्छा लग रहा है। ठीक है, 851 से लगातार हमने करेक्शन देखने को मिला 784 तक के, और उसके मेजर रीजन है कि चाइना तरफ से जो स्टिमुलस एक्सपेक्टेशन थी वो काफी मार्केट ने डिसअपॉइंट किए, तो उसकी वजह से हमने अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली। बट अभी ये आई थिंक वैल्यू बाइंग मुझे लग रहा है यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी जितना भी नेगेटिव फैक्टर्स जो होना था चाइना की तरफ से वो सारे आ चुके हैं। अभी जैसे जैसे विंटर सीजन में आएंगे तो काफी सारे बेस मेटल्स स्मेल्टर्स जो है, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक की, वो पॉल्यूशन की वजह से चाइना की तरफ से वहां से थोड़ा बंद होगा, तो वो सप्लाई कंस्ट्रेंट आ सकता है। बट ओवरऑल आई थिंक आज के दिन अगर मैं देखूँ तो सारे बेस मेटल्स में कॉपर है जो कैचअप रैली नहीं आई है, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद कैचअप हो सकता है, क्योंकि एल्यूमिनियम और जिंक काफी आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू कॉपर। तो आज के दिन अगर कोई भी डिप मिलता है कॉपर में अराउंड 801 तो बाय कर सकते हैं 808 से 810 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 797 का। तो कॉपर आपको पसंद है, 808 रुपए के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। केडिया जी, एनजी पर क्या कॉल है? ऑप्शंस में भी कोई ट्रेड है क्या आपके पास? देखिए, नेचुरल गैस की अगर बात करें तो यहाँ पे वेदर को लेकर काफी चिंताएं बनी हुई है। अभी मुझे लगता है कि नवंबर और दिसंबर 2 मंथ ऐसे रहते हैं जहाँ पे वेदर को लेकर कंसर्न्स काफी ज्यादा रहते हैं, और स्टोरेज नो डाउट अभी भी अच्छा है। बट मुझे लगता है दिसंबर में एक जो एग्रीमेंट है रशिया और यूरोप का, वो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद प्राइजेस में एक बड़ा जंप है। इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक मार्केट पे है 254 का लेवल। अनलेस एंड अनटिल 254 255 के जोन के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबल है हम एक रेंज में देखेंगे जो 240 से 255 का रेंज है। तो टेम्पररी बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से मुझे लगता है 50-52 की रेंज में बेचिए, नीचे में 42 43 तक का लेवल मिल जाए। लेकिन अगर ये 254 255 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है और विंटर जिस ढंग से चल रहा है, तो 280-85 की भी तेजी करे, क्योंकि काफी टाइम से हम 250 के ऊपर सस्टेन नहीं देख रहे। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से आप बेच के चलिए, 242 244 का लेवल मिल जाएगा। बट पोजिशनली मुझे लगता है कि 254 का लेवल ब्रीच करके होल्ड कर गया तो 270 से 280 तक का भी जंप मिलेगा दिसंबर 10 तारीख से पहले पहले। ये आप भाविक, आप किस साइड का ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे? एनजी में क्या सलाह दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को?
देखिए केडिया जी से मैं थोड़ा सहमत हूँ। जैसे हमने देखा 253 254 का जो एक लेवल है काफी हर्डल है। बट अभी फिलहाल जिस हिसाब से वेदर पैटर्न बन रही है उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इंट्राडे मुझे लग रहा है कि 252 से 253 के टारगेट्स हम देखने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन थोड़ा भी डिप मिलता है अराउंड 245 तो एक बार बाय कर सकते हैं 252 के टारगेट के लिए। फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा 242 का। आई थिंक जब तक 235 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता तब तक मुझे लग रहा है कि बुलिश जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगी। बट जैसे कि ईडा जी ने भी बताया 254 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अगर वो ब्रेकआउट दे देता है तो 272 से 275 के लेवल भी हम देख सकते हैं। चलिए, तो नेचुरल गैस खरीदने की सलाह 252 के टारगेट के लिए। चलिए हैं राइस एक्सपोर्ट को लेकर एक खबर ये है कि ऑर्गेनिक राइस एक्सपोर्ट में गड़बड़ी का मामला मिला है। 2 एक्सपोर्टर्स पर यह गड़बड़ी का आरोप है। कस्टम डिपार्टमेंट ने इन दोनों एक्सपोर्टर्स पर पेनाल्टी भी लगाया है। मामला यह है कि नॉन बासमती वाइट राइस का ऑर्गेनिक लेवल के साथ एक्सपोर्ट करने की कोशिश हो गई और यहाँ पर सरकार को गुमराह करके ये एक्सपोर्ट किए गए थे। और ये जो पीरियड था जुलाई 2023 से सितंबर 2024 के दौरान नॉन बासमती वाइट राइस एक्सपोर्ट बैन था। उस बैन पीरियड के दौरान ऑर्गेनिक नॉन बासमती की जो इजाज़त थी वो तो ऑर्गेनिक का लेवल लगाकर एक्सपोर्ट करने की कोशिश गई थी। इसी मुद्दे पर वहाँ पर इसी मामले पर उन्हें जुर्माना लगाया गया है। और ये जो 2 कंपनियां थी वो थी एलाइट एग्रो स्पेशलिटी और दूसरा रेलिट्योर फूड्स। इन दोनों कंपनियों पर ये आरोप लगे हैं और इन्हें सरकार को गुमराह करके ऑर्गेनिक के नाम पर नॉन ऑर्गेनिक राइस भेजने का आरोप इन कंपनियों पर लगा है। तो ये एक अहम खबर जिससे आपका नाम भी खराब होता है, मार्केट भी खराब होता है। इस तरह की खबरें भी निकल के आती रहती है। चलिए बाकी एग्री कमोडिटी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मसालों की बात करते हैं। हल्दी से शुरुआत करते हैं। हल्दी में कल अच्छी रिकवरी दिखी, 14,000 के ऊपर जा चुका है। केरिया जी, अब क्या लग रहा है, तेजी में दम है, ये तेजी और कंटिन्यू होगी, 14 के ऊपर टिकेगी हल्दी? देखिए, जो मुझे लगता है कि रादर देन हम लोग जो वॉलिटिलिटी ये सब देख रहे हैं, अगर बैलेंस शीट को देखते हैं तो मुझे काफी टाइट लगता है। और काफी समय से मैं बोल रहा हूँ कि हल्दी में अभी भी मोमेंटम स्टार्ट ही नहीं हुआ है। बैलेंस शीट अगले साल के लिए 2025 और 2026 के लिए काफी खराब दिख रही है। और इसी के चलते हाँ, कॉन्फिडेंस नहीं था इसलिए बार बार में मार्केट नीचे मार रहा है। बट अब डबल बॉटम बन चुका है 12,400 पे, वीकली क्लोज अच्छी आई हुई है। 14,000 के ऊपर निकलने पे मुझे लगता है कि ये 15,500-16,000 का लेवल आपको 10 दिसंबर से पहले पहले दिखा देगा, क्योंकि एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत प्रबल रहने वाली है और रुपए भी 84-30-40 की रेंज में है। तो इंट्राडे के लिए आज 13,900 13,700 का स्टॉप लॉस, 14,300 14,500 का लेवल जरूर है। बट पोजिशनली मुझे लगता है कि हल्दी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखेगा। जो आपका दिसंबर वायदा है, ये मुझे लग रहा है कि कम से कम आपको 15,500-16,000 का लेवल 10 दिसंबर से पहले पहले दिखा सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं धनिया की और जीरे की, और इस पर रिपोर्ट देने के लिए हमारे साथ किशोर शाह हैं, मसाला कारोबारी है ऊंझा गुजरात से। शुक्रिया किशोर भाई, आपने वक्त दिया। पहले सर धनिया में बताइए, जबरदस्त तेजी दिख रही है, क्या हो रहा है और बुआई को लेकर क्या खबर है सर? जीरे में सर? नहीं, धनिया में सर पहले बताइए, फिर जीरे पे बात करेंगे। हाँ जी, धनिये के अंदर अभी विजय, क्योंकि अभी मौसम थोड़ा ठंडा अभी हुआ है, लास्ट 2 दिन से थोड़ी ठंड पकड़ी है। तो जैसे जैसे मौसम सुधरेगा ऐसे ऐसे थोड़ी बुआई बढ़ेगी। इस बार बुआई सभी का आइटम की लेट है, कम से कम 10 से 15 दिन। तो जैसे जैसे आगे मौसम सर्द रहेगा वैसे वैसे बुआई बढ़ेगी। नो डाउट धनिये के अंदर लास्ट 2 साल से किसी व्यापारी को इतना अच्छा पैसा मिला नहीं है, मुनाफा मिला नहीं है। इसके हिसाब से राजस्थान, गुजरात और एमपी तीनों जगह बिजाई घटेगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बिजाई कितनी घटती है वो देखना पड़ेगा, लेकिन बिजाई जरूर घटेगी। इसके हिसाब से ये बाजार थोड़ा मूवमेंट है और डिमांड का भी पीरियड अभी, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल है। एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक थोड़ी बनी हुई है, लेकिन अभी जो पुराना माल था वो पुराना माल काफी बिक चुका है। आने वाले समय के अंदर डिमांड यदि ऐसी बनी रहती है और रमजान का भी ग्राहकी आएगा तो धनिये के अंदर मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि धनिये के अंदर थोड़ा मूवमेंट दिखता है और वहां से भी 10-15 रुपए की तेजी भी बन सकती है एक बार। यानी धनिया में आपको तेजी अच्छी यहाँ से दिख रही है। जीरे में बताइए, जीरे को लेकर क्या खबर है, उसकी स्विंग को लेकर क्या रिपोर्ट है? क्या हुआ कि जैसे मार्केट दीपावली के बाद खुला था जी, तो वहाँ थोड़ी अराइवल कम थी, करीब 7,000 थी। लेकिन वैसे ही बाजार थोड़ा बढ़ा वापस 100-150 रुपए, तो वहां से बाजार वापस मिला, अराइवल बढ़ी है। अभी अराइवल ठीक ठाक बनी हुई है, डिमांड भी ठीक ठाक है, इतनी कोई बड़ी डिमांड भी नहीं है, रेगुलर जो डिमांड है वही है। इसके हिसाब से बाजार थोड़ा मूवमेंट के ऊपर है। और इस महीने में क्या है, इसकी एक्सपायरी भी बढ़ी है,
करीबन 450 से 500 टन की एक्सपायरी है। उसके हिसाब से बाजार थोड़ा मूवमेंट है, डिमांड बनी रहेगी तो ज्यादा मूवमेंट नहीं है। मैं ऐसे रेंज बाउंड पे ही रहेगा, 5-10 रुपये कर सकता है, 5-10 रुपये, कोई लंबी तेजी में इसमें दिखती नहीं है। सोइंग को लेकर क्या खबर आ रही है ये बता दीजिए। सोइंग के लेकर अगर बता दें तो जीरे के अंदर सोइंग अभी कमी हुई है। मैं बोला जैसे कि मौसम ठंडा कम था, जीरे के लिए अनुकूल मौसम चाहिए सबसे ज्यादा, तो उसके साथ अभी जैसे मौसम अनुकूल बना हुआ है तो बिजाई बढ़ेगी, लेकिन बिजाई लेट है। बिजाई गुजरात के अंदर 15-20% कम हो सकती है, राजस्थान के अंदर मोटा मोटी बिजाई लास्ट ईयर जितनी बता रही है यहाँ से 5-10% प्लस माइनस रह सकती है। इसमें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जितनी बिजाई कम हो इससे ज्यादा तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा माल। ओके, कैरी उसका इस साल आने वाला नहीं है सर। ओके, तो कैरी फॉरवर्ड जो स्टॉक होगा, कैरी ओवर स्टॉक का यहाँ पर दबाव दिख सकता है और दायरे में इनको लग रहा है जीरा का मार्केट, लेकिन धनिया में ठीक ठाक तेजी यहाँ से आगे भी जारी रह सकती है। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ हो रहा है ग्राउंड पर, स्थिति क्या है जीरे की और धनिया की। आप बताइए केडिया जी, टेक्निकली कैसा दिख रहा है? दोनों छोटा जवाब दीजिएगा, कुछ और कमोडिटी पे फिर बात हो जाएगी। दोनों ही काउंटर में मुझे जबरदस्त तेजी लग रही है। धनिया में कम से कम 18 से 20% की स्विंग में ड्रॉप रहेगा, डिले है जिसके से नया माल कम आएगा और एक्सपोर्ट की डिमांड के लिए ओल्ड माल चाहिए जो अवेलेबल बहुत कम है। तो 7700 पे लीजिए, 7950 का इमीडिएट टारगेट है। पोजिशनली मुझे लगता है दिसंबर 10 तक आपको 8150 तक का लेवल मिल जाएगा। जीरे के अंदर जैसे जानते हैं कि हम कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से ज्यादा बड़ा जंप नहीं है, बट 25100 पे लेकर 25600 का इमीडिएट टारगेट ले सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये 26.5 तक का लेवल हम दिसंबर फर्स्ट वीक पे देख पाएंगे। इसमें भी स्विंग में कम से कम 15 से 18% का फॉल रहने की उम्मीद है। कैरी ओवर स्टॉक का दबाव रहेगा, लेकिन स्विंग कम है, उससे थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी जीरे में नहीं। लेकिन धनिया में पोजिशनली भी आप बाई कर सकते हैं, आज भी खरीद सकते हैं और आगे 15 दिसंबर तक ये तेजी और बढ़ सकती है। आप ग्वार में बताइए भाविक, क्या लग रहा है आपको? ग्वार बहुत सीमित दायरे में है, लेकिन जो दायरा है ग्वार का उसके निचले लेवल के आसपास ही है, लोअर एंड पे भी है। क्या लग रहा है आगे क्या होगा? देखिए लोअर एंड पे है तो यहाँ से देखिए शॉर्ट तो नहीं लग रहा है। तो आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ से बाय जरूर कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस से 5180 के स्टॉप लॉस है और ऊपर का टारगेट रहेगा 5400 का। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अपॉर्चुनिटी अच्छी है बाय करने के लिए, हालांकि ज्यादा तेजी नहीं लग रही, बट यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। सर वक्त बहुत कम है केडिया जी, छोटा जवाब ग्वार पर आप अपना व्यू बता दीजिए। इंटरडे में गवार सीट गवार गम दोनों में बाय करना चाहिए। 5220 पे लीजिए, 5320 का टारगेट रहेगा। गवार गम 10400 में लेना है, 10700 का टारगेट है। शुक्रिया केडिया जी आपका, भाविक पटेल जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए, वक्त है मुनाफे की मंडी को यहीं समेटने का। ब्रेक के बाद